अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पर आइडियाज़ 2024 आइडियाज़ यानी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2024 जारी है, और जिसका स्लोगन अगर कहें तो कहा जाता है कि आर्म्स फॉर पीस, यानी अमन के लिए आर्म्स, हथियारों की जो ज़रूरत है क़याम अमन के लिए। तो उसमें पाकिस्तान इस वक्त क्या जिद्दत पेश कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान और सामान हर्ब जिस तरीके से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि सन 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका आगाज़ हुआ था, और अब 24 साल में हम देख रहे हैं कि इसके ये 12वां एडिशन है जो कि इस वक्त मनाया जा रहा है। इस एग्ज़िबिशन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस वक्त ममालिक यहाँ पर शरीक हैं, और उनकी बड़ी तादाद तकरीबन कोई 500-550 डेलीगेशंस जो हैं वो हाई डेलीगेशंस इस वक्त यहाँ पर आए हैं। अंदर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी मुनफरिद और काबिल फ़ख्र बात यह है कि ये सब पाकिस्तान की तख्लीक है, मेड इन पाकिस्तान है। और इसके बाद जो हमारे पड़ोसी और दीगर ममालिक भी यहाँ पर आए हैं, उनके डेलीगेशंस भी आए हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज इस आइडियाज़ 2024 के अंदर क्या है। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर, जहां पर उज़ैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम उज़ैर खान है, मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। तो अब ज़रा बताइएगा इस वक्त इन प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत इस वक्त लोगों का जज्बा यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, और फिर जो फॉरेन डेलीगेशंस आए इंक्लूडिंग तकरीबन कोई 500-550 के करीब डेलीगेशंस हैं यहाँ पे, तो उनका रिस्पांस क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपकी? जी, बेसिकली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत काम करने वाली 13 फैक्ट्रीज़ का एक ग्रुप है। हमारे पास पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जिसमें लेवीज़, एफसीज़, पुलिस शामिल है, उनकी कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए हम मैंडेटेड हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में असॉल्ट राइफल्स, टैंक एंड एंटी टैंक एम्यूनेशन, मोटर एम्यूनेशन, आर्टिलरी एम्यूनेशन, स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन जिसमें बुलेट्स शामिल हैं, और क्लोथिंग आइटम्स, ये तमाम की तमाम रेंज हम ऑफ़र कर रहे हैं। इस पूरी रेंज को डिपिक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने इस दफ़ा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल और एक वॉरफेयर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। वॉरफेयर का एनवायरनमेंट, और ये बड़ा ज़्यादा दिलचस्प लगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोगों की दिलचस्पी होती है, क्योंकि और ये हम सबका इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, तो अपने लोगों को बताने के लिए कि ये बेसिकली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की डेप्थ क्या है और वो क्या क्या ऑफर करती है, तो ये हमें हेल्प करता है कि आप देख सकते हैं कि असॉल्ट राइफल से लेके वाटर एम्यूनेशन, स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन, टैंक एम्यूनेशन, सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस PF की बनी हुई यूज़ कर रही हैं। अच्छा, और इस वक्त जो इंटरेस्ट है जो फॉरेन डेलीगेशंस का है वो किस तरह से देख रहे हैं? फॉरेन डेलीगेशन जैसे आपने बताया 500 से ज़्यादा वफूद हैं और 50 से ज़्यादा ममालिक के लोग जो हैं इस पर। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर डिफेंस सेक्टर में देखें तो PF जो है उन बुनियादी मेन जो वन ऑफ द की एक्सपोर्टर्स हैं उसमें शामिल है। हमारे खासकर जो क्लाइंट्स जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इजिप्ट है, इराक है, ये ममालिक जो हैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, और हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमें ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इसके अंदर हमारा आर्टिलरी एम्यूनेशन बड़ा मकबूल है, इसके अंदर हमारी स्मॉल आर्म्स की जो एम्यूनेशन है वो, हमारी राइफल्स। अच्छा, कुछ राइफल्स वहाँ पर लगी हैं, ज़रा वहाँ पर चलते हैं। जी जी, ठीक है। आइए नाज़रीन, ज़रा दिखाते हैं आपको कुछ राइफल्स जो हैं वो डिस्प्ले में लगी हुई हैं इस वक्त। आइए उज़ैर साहब, यहाँ पर एक विल ड्रोन भी नज़र आ रहा है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने देखा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी चेंजेस आई हैं। अभी आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनकी फुटेजेस देखें तो ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। तो अपनी आर्म फोर्सेस को उसके लिए इक्विप करने के लिए हम एम्यूनेशन तो बना ही रहे थे, तो हमने इन ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट किया है जो कि हमारे एम्यूनेशन को जाके पिन ड्रॉप जिसे कहते हैं एक्यूरेसी के साथ फायर कर सकते हैं, और हमने ये कैपेबिलिटी अब डाउनलोड कर दी है अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर। तो ये आपने देखा, ये डिस्प्ले है ड्रोन्स का जिसमें रिकॉनेसेंस ड्रोन्स भी हैं, सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं, जो कि हमारे बने हुए एम्यूनेशन को, जिसमें मोस्टली वाटर एम्यूनेशन यूज़ होता है, जाके यूज़ कर सकते हैं। जी, तो खंबालिया साहब, बड़ी धूम मची हुई है आपकी इस वक्त इस प्रोडक्ट की, इस मशीन की, क्या कहेंगे, क्या है ये, बस ब्रीफ कीजिएगा ज़रा। जनाब, ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, और 250 से 275 राउंड पर मिनट फायर करता है, 2.2 किलोमीटर्स रेंज है, और इसकी चलें ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी, जो टेक्निकल एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इनफैक्ट बेटर दैन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? इसके अलावा
जनाब हम एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स भी बनाते हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स भी बनाते हैं। ज़रा आ जाए ना, ज़रा वहीं पर आकर दिखाएं एयरक्राफ्ट बॉम्ब। आ जाए आ जाए आ जाए। हम इसकी पूरी रेंज बनाते हैं, छोटा 250 पाउंड से लेके हाँ 500 पाउंड, 1000 पाउंड और फिर ये 2000 पाउंड वाला जो मार्क 84 है बड़ा वाला, वो भी बनाते हैं। उसके अलावा अब ड्रोन्स का ज़माना आ गया है, हर चीज़ छोटी हो रही है। हाँ। उसके लिए हमने छोटे 40 और 50 किलो वाले भी बनाए हैं जो ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। उसके अलावा मोटर जो है 120 mm का मोटर, ये बहुत पुराना एक वेपन सिस्टम चला आ रहा है, दुनिया की सारी अफवाज इस्तेमाल करती हैं। हमने उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बना दिया जिससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस, लिथैलिटी, अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मेरे लिए हैरत की ना 2 चीज़ें हैं जो, एक तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जो बोरी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, दिफाई उसमें तो हम देख रहे हैं इस वक्त आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे बड़े पीसफुल लोग होते हैं, आप बड़े जंगो जदल वाले माहौल में, ये क्या है? ये मुझे सर हम भी आर्म्स फॉर पीस, दैट्स द थीम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए खाली हम आर्म्स का काम करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आदमी लड़ाका भी हो। हाँ। नहीं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा इस कम्युनिटी में, क्योंकि इससे पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। बिल्कुल। लेकिन तो आपकी कम्युनिटी को भी बड़ा फ़ख्र होगा फिर आप लोगों पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी फ़ख्र है जी, एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़ आफ्टर ऑल। हम लोग पता नहीं 1800 से इधर ही रह रहे हैं, रावलपिंडी पेशावर एरिया में। गुज़ार, ये तो फिर 3rd और 4th जनरेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं अल ज़र्रार टैंक में, और कर्नल सलमान साहब इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, समा बांधा हुआ है इस वक्त आप लोगों ने यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। खुद आप लोगों को कैसा लग रहा है? डेफिनेटली जी, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। H8 हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है एक 1971 से मिलिट्री लैंड फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट कह लें आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ठीक, अच्छा, अब ज़रा अल ज़र्रार के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, फिर जो आपके नई प्रोडक्ट है उधर भी हम चलते हैं। जी, टैंक्स कैटेगरी में इस वक्त हमने स्टॉल के ऊपर 2 टैंक्स आपको डिस्प्ले किए हुए हैं। एक टैंक हैदर है जिसके ऊपर अभी हम चलेंगे, और टैंक अल ज़र्रार है। इसको बेसिकली डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है वो कैपेबिलिटी रखता है जो अपने लेगेसी टैंक्स हैं उनको अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ करने की। हाँ। ये जो खसूसी तौर पे ये खड़ा हुआ है टैंक आपके सामने, ये T59, 69 और T55 वर्जन्स का अपग्रेड हमने किया, उसको अल ज़र्रार का नाम दिया, और फिर फर्दर उसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको मज़ीद इन्हेंस करके अभी ये अल ज़र्रार अपग्रेडेड वर्जन अल ज़र्रार UG के नाम से ये हमारे सामने। और ये जो आपका न्यूली मेरे ख्याल से ये हैदर, ये टैंक हैदर है जी। ओके, ज़रा आ जाते हैं टैंक हैदर की तरफ। ये 3rd जनरेशन प्लस टैंक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इसमें लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। सुपीरियर मोबिलिटी है इसकी, हाई रेट ऑफ फायर है, फिर डे और नाइट दोनों में फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और लास्टली जो प्रोटेक्शन लेवल है इसका वो भी इनहेंस प्रोटेक्शन है बाकी टैंकों के निस्बत, और तो किसी भी मॉडर्न टैंक का ये बखूबी मुकाबला कर सकता है। तो इंटरनेशनली डेलीगेशंस, क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट के बारे में ये सवाल ज़रूर कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट उनका देखा जा रहा है, डेलीगेट्स जो है उनका? काफ़ी जी, आप कह रहे हैं कि रिमार्केबल इंटरेस्ट है जो कि शो कर रही है ऑडियंस, जिसमें हमारे जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो भी कसीर तादाद में इधर आए हैं, और उन्होंने इस प्रोडक्ट में खुसूसी जो है वो इंटरेस्ट शो किया। ठीक, और व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद जी हमारी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की कैटेगरी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 3 तरह की व्हीकल्स नज़र आएंगी, जिनमें 2 जो हैं वो व्हील्ड कैटेगरी में हैं, फारिस और हिसार के नाम से। फारिस 6x6 व्हीकल है, और हिसार जो है वो 4x4 है, और आखिर में जो है वो एक ट्रैक्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तला 1 के नाम से। अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सामाने हर्ब जदीद दौर का इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास क्या क्या है उनके स्टॉल में। हमारे साथ मौजूद हैं मैम ज़ोबिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ोबिया
पाक बहरिया के स्टॉल पे हम पाकिस्तान नेवी को न सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी एक कोशिश है कि मुस्बत अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकें। पाक बहरिया के स्टॉल पे हम ब्लू इकॉनमी, कोस्टल टूरिज़म को ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मैरीटाइम पोटेंशियल लोगों को बता सकें उसके बारे में कि पाकिस्तान में कोस्टल टूरिज़म का कितना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये और भी डेकेड हमने देखा कि ग्रीन इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा इस वक्त बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान नेवी का ब्लू इकॉनमी के ऊपर। देखिए जी, हमारी ग्रीन इकॉनमी तो है ही, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे बात की, जो हमारा मैरीटाइम पोटेंशियल है उसको अभी तक किसी ने नहीं उस तरह से टैप किया। तो आपकी जो कोस्ट लाइन है, आपका जो समंदर है, उसका रकबा तकरीबन एक सूबे जितना है। और आपके कुछ अर्सा पहले ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी इसका इजाफा हुआ, जिसमें बहुत से मादनियात मौजूद हैं। उन्हें एक्सप्लोर करने की, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। और पाक बहरिया ने इसी मद में बहुत सी कोशिशें और काविशें की भी हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा कि आपकी मैरीटाइम मिनिस्ट्री कायम की गई। उसके अलावा पाक बहरिया ने इंटरनेशनल लेवल पर बहरी कज़ाकी जैसे चैलेंज से निपटने के लिए RMSP, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का भी आगाज़ किया, जिससे आपकी कोस्टल डिफेंस ना सिर्फ स्ट्रेंथन हुई बल्कि आपकी कोलैबोरेशन ऑन द इंटरनेशनल लेवल वो भी रिकग्नाइज़ की गई और लोगों ने इसको बहुत, इसकी पजीराई भी हुई। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पर आज आपके इस स्टॉल में क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों में अप्रिशिएट की जा रही है, उनकी तवज्जो का मरकज़ बन रही है? हमारे ऑफिसर्स, हमारा स्टॉल और पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म्स जो आप देख सकते हैं, यहाँ मॉडल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा पाक बहरिया में ट्रेनिंग के एस्पेक्ट को ज़्यादा लोग बहुत इंटरेस्ट अब दिखा रहे हैं कि वी वांट टू जॉइन नेवी, तो हमें बताएं इसके बारे में। बिकॉज़ आपको पता है हमारे लोगों में, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द डेकोरम, द डिसिप्लिन दैट शोज़, एंड दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर देम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।